प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो तस्वीरें या फिर हम यूं कहें कि ये जो पोस्टर हम लोग देख रहे हैं बेहद दिलचस्प हैं। इसको लेकर के जो तमाम वार पलटवार या आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं वो मैं दर्शकों को सुनवा चुका हूं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा इस पोस्टर को मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिहाज से किस तरह से देखूं और इसके क्या मायने हैं। आपका पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा। आयुष जी, योगी जी उस सोच के व्यक्ति ही नहीं है जो उस पोस्टर का मायने समझ पाए। जो उत्तर प्रदेश की जनता के जो युवा हैं, युवाओं की जरूरत को समझ पाए, उनकी जरूरतों को फील कर पाए, उनके बारे में सोच पाए, तकनीकी के बारे में समझ पाए, वो उनकी समझ का नतीजा है। दूसरी बात यह है कि ये जितना हताश होकर के बातचीत कर रहे थे, आपने खुद सुनवाया, आपने भी सुना होगा। बॉडी लैंग्वेज उनका लग रहा था कि अब इस बार हारने की पूरी तैयारी में। तो मुझे लगता है कि जो आदमी कपट और धोखे से झूठ का फूल खिला रहा हो, उसको तो सारी चीजें इसी तरह से दिखती हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रही है कि जब आप हर चीज पर झूठ बोलते हैं, ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, सबसे बड़ा झूठ बोल दिया। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, सबसे बड़ा झूठ बोल दिया, किसी खाते में नहीं आए। महंगाई को रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश की जनता को डीजल पेट्रोल आप सस्ते में दे सकते थे, 65 रुपए में दे सकते थे, अगर उसको जीएसटी के दायरे में ला दिया जाए, तो आप मुझे बता दीजिए कि जो डबल इंजन की सरकार है उसमें ऐसी कौन सी बाधा आ रही है जिसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इससे तो साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को सस्ता सामान देना नहीं चाहते। अभी त्योहारों का समय है, सरसों के तेल की महंगाई आप देख रहे हैं, 230 रुपए लीटर बिक रहा है। उसके बाद अरहर की दाल, आजकल गरीब आदमी अपनी थाली में अरहर की दाल खाने के लिए मोहताज हो गया है, उसे नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है? पूंजीपतियों का इन पर दबाव। पूंजीपति हर तरह से मार्केट को कैप्चर कर लिए हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। पोस्टर में टाइमर लगा, उसमें क्या समस्या मुझे बताइए? चुनाव का भी टाइम होता है, कार्यकाल 5 साल का होता है, तो टाइमर तो हर आदमी की जिंदगी का टाइमर है, उसमें ऐसी समस्या क्या है? लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए योगी जी इस तरह का बयानबाजी हमेशा करते रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले अम्बेडकर नगर जिला है पूर्वांचल में, वहां पे योगी जी की एक सभा थी। उसमें लोगों की भीड़ नहीं आई, तो इन्होंने क्या किया, वहां के जो शिक्षक है, मेरे पास लिस्ट है पूरी, उन शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई कि सारे शिक्षक जाएंगे, योगी जी का स्वागत करेंगे ताकि भीड़ बढ़ जाए। और कुछ लोग ये भी बता रहे थे, कुछ जो पुलिस वाले हैं उनको शादी वर्दी में आने के लिए कह दिया गया। तो आज भारतीय जनता पार्टी क्राइसिस से जूझ रही है। लोग इस बात को पसंद नहीं करते कि झूठ एक बार बोलोगे आप, 2 बार बोलोगे, गुमराह एक बार करोगे, 2 बार करोगे, किसी के साथ छल एक बार करोगे, 2 बार करोगे। रावण ने माता सीता को दूसरी बार तो नहीं हर पाया था कभी। दूसरी बार तो उनका किडनैपिंग नहीं कर पाया था, वो एक ही बार तो कर पाया था। उसके बाद उसका हश्र क्या हुआ? आज भारतीय जनता पार्टी का अहंकार रावण से भी ज्यादा बढ़ चुका है। मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता इस बार पूरी तरह से तैयार है, और इनके हर बात का उत्तर प्रदेश की जनता मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कि किसी भी विधानसभा में चले जाएं, 403 में से मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, किसी भी विधानसभा में चले जाएं, 403 विधानसभा में, अगर वहां से उल्टा ना वापस आना पड़े तो आप बताइएगा। आज स्थिति ये हो गई है कि नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं, नौजवान दर दर भटक रहा है। उसके बाद किसान की हालत क्या है? एक बोरी में चोरी करते हैं, आप समझिए, जो 50 किलो की डीएपी खाद की बोरी आती थी उसको 45 किलो कर दिया। आप मुझे बता दीजिए, क्या किसान इतना भी नहीं समझता इस बात को कि ये चोरी कर रहे, बोरी में चोरी कर रहे हैं? तो योगी जी हमेशा चोरी की बात करेंगे, कपट की बात करेंगे, धोखे की बात करेंगे, झूठ की बात करेंगे। ये इनकी बुनियादी चीजें हैं, इसको ये छोड़कर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर इनको कमल खिलाना है तो कीचड़ मेंटेन करके रखना है, इसलिए योगी जी की मजबूरी है, कीचड़ मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनको उसी कीचड़ में डाल देगी जिस कीचड़ से आए थे।